अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जो है ना जुमाओं में आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से तक़लीद पर बात हो रही थी कि तक़लीद जो है, कहते हैं किसी इमाम को फ़ॉलो करना और उनकी बताई हुई उनके कुरान और हदीस से उन्होंने जो मसाइल निकाले हैं, जो मसाइल हमारे सामने पेश किए हैं, उन पर बग़ैर उनसे दलील का मुतालबा किए कि अमल करना, ये तक़लीद कहलाता है। और तक़लीद करने वाले को मुक़ल्लिद और तक़लीद न करने वाले को गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है। तो तक़लीद करने वाले जो होते हैं वो किसी न किसी इमाम को मानते हैं, उनके कुरान और हदीस से निकाले हुए मसाइल को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जो तक़लीद नहीं करने वाले हैं, जो गैर मुक़ल्लिद है, वो उनका दावा ये है कि कुरान और हदीस जो है ना रहनुमाई के लिए काफ़ी है और तक़लीद क्या है, ये गुमराही है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी है। तो उस पर तक़लीद पर उनकी तरफ से कई एतराज़ात जो है होते हैं। तो कुछ एतराज़ात का जवाब साबिक़ में दिया गया था, अब रहा कुछ और एतराज़ात जो है उनका भी जवाब दिया जाता है। गैर मुक़ल्लिद यानी तक़लीद न करने वाले जो हज़रात हैं, जो कहते हैं कि कुरान और हदीस काफ़ी है, इमामों की तक़लीद दुरुस्त नहीं है, इमामों को की इत्तिबा करना और उनको फ़ॉलो करना दुरुस्त नहीं है, जो हज़रात कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ जो है ना एतराज़ात जो है हम पर तक़लीद करने वालों पर करते हैं। तो सबसे कई एतराज़ात का ज़िक्र किया जा चुका है। अब और एक एतराज़ जो है ना ये होता है कि उन लोगों का एक कहना जो है ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत करीमा इरशाद रब्बानी है, इन्ना हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना हादा सिराती मुस्तक़ीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, उस सीधे रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुला, और दीगर रास्तों की इत्तिबा मत करो, दीगर रास्तों की इत्तिबा मत करो, फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह, तो वो जो दीगर रास्ते हैं तुमको, वो अल्लाह का जो रास्ता सिरात मुस्तक़ीम है, सीधा रास्ता है, उससे तुमको दूर कर देंगे, भटका देंगे। तो कुरान करीम की इस आयत से ये बात वाज़े तौर पर मालूम हो रही है कि सिरात मुस्तक़ीम अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तक़ीम है, अल्लाह उस रास्ते पर चलने का हुक्म दे रहा है और जो है ना दूसरे रास्तों पर चलने से मना फरमा रहा है, क्योंकि वो दूसरे रास्तों पर चलना गुमराही है, वो गुमराही की तरफ क्या करते हैं, ले जाते हैं। इस आयत को रख कर जो है ना जो हज़रात तक़लीद नहीं करते, वो तक़लीद करने वालों पर ये एतराज़ करते हैं कि देखो सीधा रास्ता कुरान और हदीस का रास्ता है, जिस पर चलने का और जिसकी इत्तिबा करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। और जो दीगर रास्तों से अल्लाह ने, दीगर रास्तों पर चलने से जो अल्लाह ने मना फरमाया है, वो दीगर रास्ते हनफ़ी, शाफ़ई और जो है ना मालिकी, हम्बली, ये दीगर रास्ते हैं, ये तुम्हें क्या कर देंगे, गुमराह कर देंगे। ये इस तरह का एतराज़ गैर मुक़ल्लिद हज़रात की तरफ से मुक़ल्लिदीन पर होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ा सा गौर करने से बात आपको जो है समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, इस पर चलो, दीगर रास्तों पर मत चलो, वो दीगर रास्ते तुम्हें क्या करेंगे, सीधे रास्ते से भटका देंगे और सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे। ये है। तो सबसे पहले तो समझना ये है, इस आयत से वाज़े तौर पर यह बात साबित हो रही है कि वो जो दीगर रास्ते हैं, वो दीगर रास्ते हक़ के रास्ते नहीं हैं, गुमराह रास्ते हैं, और ये सीधे रास्ते से टकराने वाले हैं, सीधे रास्ते की तायीद करने वाले
नहीं है, क्योंकि अगर वो दीगर जो रास्ते हैं अगर वो सीधे रास्ते के से जो है ना के मुआफिक होते तो फिर जो है ना वो टकराने वाले नहीं होते और दुरुस्त होते। तो लिहाजा वो दीगर रास्तों के ताल्लुक़ से जो बतलाया जा रहा है वो दीगर रास्ते ऐसे रास्ते हैं जो सिरात मुस्तकीम के ख़िलाफ़ हैं, सिरात मुस्तकीम से अलग हैं, सिरात मुस्तकीम की मुखालफत में है। तो अल्लाह उन दीगर रास्तों से चलने को, उन दीगर रास्तों पर चलने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सीधे रास्ते के मुखालिफ है और वो तुम्हें सीधे रास्ते से क्या करेंगे, भटका देंगे। तो नतीजा ये निकला कि ये जो दीगर रास्ते हैं वो दीगर रास्ते सिरात मुस्तकीम से अलहदा हैं और सिरात मुस्तकीम के ख़िलाफ़ हैं। तभी तो क्या कर देंगे, वो सीधे रास्ते से तुमको, अगर तुम उस पर चलोगे तुम्हें वो सीधे रास्ते से क्या करेंगे, भटका देंगे। लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि चारों इमामों का रास्ता जो है वो चारों का रास्ता भी कुरान और हदीस का रास्ता ही है। कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि किसी इमाम ने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हुक्म दिया हो, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई मसला बयान किया हो, अल्लाह ने जिस रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहा है, जिस पर चलने का हुक्म दे रहा है, वो जो है ना उसमें इसके कोई इमाम ने वो सिरात मुस्तकीम के ख़िलाफ़ कोई मसला निकाला हो, कोई बात की हो, कोई तालीम दी है, किसी की अगर मैं के लाल में दम है तो वो चार इमामों को साबित करके बतलाए कि अल्लाह ने जिस रास्ते को सीधा रास्ता बताया है इनका रास्ता उस रास्ते से अलग है। तो उम्र गुजर जाएगी लेकिन ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये चारों इमामों का रास्ता सीधे रास्ते से अलग है, बल्कि ये चारों इमामों का रास्ता सीधे रास्ते की ही एक शक्ल है, सीधे रास्ते की ही एक शक्ल है। उसकी मिसाल एक ये है, एक समंदर है, एक समंदर में जो है ना नहरें हैं, समंदर की नहरें हैं, तो वो समंदर की जो नहरें हैं वो नहरों में जो है ना समंदर ही का पानी है, लेकिन नहरें अलग अलग सिमत में बह रही है। कोई नहर जो है ना मशरिक़ में बह रही है, कोई मगरिब में बह रही है, कोई शुमाल में बह रही है, कोई जुनूब में बह रही है, लेकिन पानी उसी समंदर का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो नहर है ये समंदर के मुखालिफ है या समंदर से अलग है, नहीं कह सकते, बल्कि वो नहर में जो पानी है वो समंदर ही का पानी है जो मुख्तलिफ सिमतों में क्या कह रहा है, बह रहा है। तो ये जो है ना चारों इमामों के जो मसाइल हैं वो सिरात मुस्तकीम ही के रास्ते के जो है ना मुख्तलिफ शक्लें हैं और उसी के जो है ना कुरान और हदीस से ही उन्होंने हर मसले को निकाला है। तो ये सिरात मुस्तकीम से अलग रास्ते नहीं है, बल्कि सिरात मुस्तकीम ही में क्या है मालूम है, ये दाखिल है। सिरात मुस्तकीम ही में क्या है, ये दाखिल है। कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि चारों इमामों ने कोई खिलाफ शरीयत या सिरात मुस्तकीम के अलावा से हटकर कोई जो है ना बात, कोई मसला पेश किया हो या सिरात मुस्तकीम से जो है ना हटकर कोई बात जो है ना कही हो। तो फिर यहाँ कुरान में जो दीगर रास्तों का जो जिक्र किया जा रहा है, वो जो सिरात मुस्तकीम से गुमराह करने वाले रास्ते हैं, आखिर वो कौन से रास्ते हैं? तो वो रास्ते हैं यहूदियत और नसरानियत। यहूदियों का जो रास्ता है, नसरानियों का जो रास्ता है, तुम उस रास्ते पर मत चलो, क्योंकि उस रास्ते पर चलने से सिरात मुस्तकीम यानी दीन इस्लाम से तुम क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। तो कुरान करीम ने जो दीगर रास्ते जो बयान किए हैं जिन पर चलने से अल्लाह ने मना किया है, वो दीगर रास्ते यहूदियत का रास्ता है, नसरानियत का रास्ता है, जो गुमराह हो गए और जो आज असली हालत पर नहीं है, वो गुमराही का शिकार है। तो उस यहूदियों के, नसरानियों के रास्ते को लाकर क्या कर दिए, अइम्मा के रास्ते पर थोप दिए, जो सिरात मुस्तकीम का ही एक हिस्सा है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये एक कुरान करीम का ये एक एतराज़ ये भी होता है। और दूसरा एतराज़ ये भी होता है कि कुरान करीम की एक आयत है, क्या है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। कुरान करीम की एक आयत है कि वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, जब उनसे कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है कि इत्तबिऊ मा अंज़ल, तो वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसकी क्या करो, इत्तिबा करो, तो वो लोग कहते हैं बल नत्तबिऊ मा अल्फैना या मा वजदना के अल्फाज भी आए हैं, बल्कि हम इत्तिबा करेंगे, उन चीज़ों की इत्तिबा करेंगे जिनको हमने हमारे बाप दादाओं से पाया है, हमने बाप दादाओं से जो है ना पाया है। और वलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, उनके बाप दादा न कोई अक्ल रखने वाले थे, न कोई हिदायत याफ्ता लोग थे। ये कुरान की आयत का तर्जमा है। इस कुरान की आयत को रखकर गैर मुक़ल्लिद हजरात कहते हैं कि कुरान, अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि कुरान की इत्तिबा करो, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम कुरान की नहीं बल्कि बाप दादाओं की इत्तिबा करेंगे। तो जो है ना, ये इस आयत को रखकर गैर मुक़ल्लिद हजरात कहते हैं कि देखो
कुरान की इत्तिबा करना ये हिदायत है, बाप दादा की तकलीद करना या कुरान को छोड़कर दीगर लोगों की तकलीद करना और उनके रास्ते पर चलना, ये जो है ना ये गुमराही है, ये गुमराही है, ये वो लोग कहते हैं। तो लिहाजा तुम कुरान को हदीस को छोड़कर इमामों के पीछे पड़ गए हो, इमामों के रास्ते पर क्या कर रहे हो, चल रहे हो। इमामों ने जो बात बताई, इमामों से तुमने जो बात पाई वो उस पर क्या कर रहे हो, अमल जो है ना कर रहे हो, लिहाजा तुम गुमराह हो। कुरान करीम की आयत से हम पर ये लगाया। तो सबसे पहली बात ये है, ये कुरान करीम की आयत जिन लोगों के लिए लाई गई है, जिन लोगों के लिए लाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम इत्तिबा करो उन लोगों की तुम इत्तिबा करो, कुरान की इत्तिबा करो, कुरान की इत्तिबा करने का जिन्हें हुक्म दिया जा रहा है वो काफिर हैं, मुसलमान नहीं है। ये आयत काफिरों के बारे में नाजिल हुई है। और उस काफिरों व हम जो है ना मुखल्लिद जो हैं वो जो है वो क्या है, काफिर नहीं है, बल्कि हम क्या है, मुसलमान है। पहले तो जिनसे कहा जा रहा है कि तुम कुरान की इत्तिबा करो, तो जो है ना तो वो लोग जिनसे कहा जा रहा है वो लोग काफिर हैं, और हम जो तकलीद करने वाले हैं हम मोमिन हैं। फिर दूसरा वो जो कह रहे हैं हम कुरान की इत्तिबा नहीं करते, बाप दादाओं की पैरवी करेंगे, जो बोल रहे हैं वो बोलने वाले कौन हैं, वो भी जो है ना वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं। और जिन बाप दादाओं की पैरवी की वो बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, उनके बाप दादाओं को कुरान कहता है ला याकिलून शैअन वला यहतदून, कि ना वो अक्ल रखते हैं उनके बाप दादा, ना वो हिदायत याफ्ता है। वो हिदायत याफ्ता भी नहीं है, अक्ल भी नहीं रखते हैं। लेकिन हम जिनकी पैरवी करते हैं, जो हमारे इमाम हैं, 4 इमाम या हमारे बुजुर्गान दीन जिनकी हम पैरवी करते हैं, वो अक्लमंद भी है। दुनिया खुद गैर मुखल्लिद हजरात उनकी अकल पर जो है ना वो उनकी अक्लमंदी को मानती है, और उनके हिदायत याफ्ता होने को गैर मुखल्लिद हजरात खुद मानते हैं कि 4 इमाम जिनकी हम पैरवी करते हैं वो हिदायत याफ्ता भी हैं और साहिब अक्ल व दानिश भी हैं। तो लिहाजा यहाँ कुरान में जो जिन आबा व अजदाद की तकलीद से मना किया जा रहा है वो उनके वो काफिरों के आबा व अजदाद थे जो ना हिदायत याफ्ता थे ना जो अक्ल रखने वाले थे। उनके बाप दादाओं को जो ना हिदायत याफ्ता थे और ना जो है ना अक्ल रखते थे, उनको लाकर इमामों पर थोप देना, ये जो है ना नादानी है और इल्म से जो है ना दूरी की अलामत है। तो लिहाजा कुफ्फार जिन बाप दादाओं की तकलीद का दावा करते थे वो बाप दादा काफिर थे और गैर जो है ना नादान थे, बेवकूफ़ थे। लेकिन हम जो इमामों की तकलीद करते हैं वो मुसलमान भी हैं, तकवा और तहारत के आला दर्जे पर फाइज भी है, और अक्ल का तो आलम यह है कि कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की सलाहियत रखते हैं। तो लिहाजा वो बाप दादा की तकलीद को लाकर इमामों की तकलीद पर थोप देना, काफिरों की बात पर लाकर मुसलमान मुखल्लिदीन की जो है ना पर थोप देना, ये जो है ना सिवाय नादानी के और इल्म से दूरी की कोई ये चीज़ नहीं है। और दूसरी बात जो है, उन काफिरों से जो कहा जा रहा था कि दीन के मामले में, अकायद के मामले में तुम कुरान की इत्तिबा करो, कुरान में जो अकीदा तौहीद बयान किया गया है उस अकीदा तौहीद की तुम क्या करो, इत्तिबा करो। तो वो कुफ्फार कहते थे नहीं, हम जो अकीदा शिर्क व कुफ्र जो हमारे बाप दादाओं से चलता आ रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, कुरान और हदीस की अकीदा तौहीद को जो है ना हम फॉलो नहीं करेंगे। तो कुरान में अकीदा तौहीद की इत्तिबा करने का हुक्म दिया जा रहा था, और वो लोग जो है ना बाप दादा की अकीदे की तकलीद की बात कर रहे थे। जबकि जो है ना हम जो मुखल्लिदीन हैं, किसी इमाम की पैरवी करते हैं तो हम अकीदे में उनकी पैरवी नहीं करते, मसाइल में उनकी पैरवी करते हैं। तो लिहाजा तुम जो इस आयत को तकलीद पर ला रहे हो, तकलीद के हक में भी सही नहीं है, क्योंकि कुरान में तौहीद की तकलीद का हुक्म दिया गया था, अकीदे की तकलीद का हुक्म दिया गया था। तो काफिरों ने बाप दादा की तकलीद को जो है ना अपनाया। यहाँ हम तकलीद अकीदे में करते ही नहीं, यहाँ जो इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया है अकीदे की इत्तिबा मुराद है। हम अकीदे में किसी इमाम की इत्तिबा नहीं करते, बल्कि मसाइल में किसी क्या है इमाम की इत्तिबा करते हैं, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया है। तो लिहाजा कुरान में यहाँ जो तकलीद बतलाई गई है वो तकलीद यहाँ पर हम पर सादिक ही नहीं आती। और जिनको हुक्म दिया जा रहा है कुरान की इत्तिबा करने का वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं। और उन लोगों ने जिस बाप दादा की तकलीद का जो है ना दावा किया है, उनके बाप दादा ना हिदायत याफ्ता थे ना अकल रखने वाले थे। हम जिन इमामों की पैरवी करते हैं वो हिदायत याफ्ता है और जो है ना साहिब अक्लो दानिश भी है। तो फिर किसी भी हैसियत से ये आयत को हम पर थोपना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये 2 आयतें। तीसरी आयत जो है ना ये कहते हैं कि एक जो है समझने से पहले एक बात समझिए, एक होता है हुक्म, एक होता है हुक्म और एक होता है हकम। हुक्म के माने फैसला,
हुक्म के माने फैसला, हकम के माने फैसला करने वाला। हुक्म माने फैसला, हकम माने फैसला करने वाला। तो वो हजरत कुरान करीम की आयत लाकर कहते हैं देखो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसले का हक सिर्फ अल्लाह को है। फैसले का हक सिर्फ क्या है? अल्लाह को है। यानी फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, दूसरे फैसला नहीं कर सकते। अगर किसी को फैसला अल्लाह के अलावा अगर तुम किसी को फैसला करने वाला मानते हो तो फिर तुम मुशरिक हो। तो वो अल्लाह के अलावा किसी के लिए फैसले का इख्तियार समझना या किसी को फैसला करने वाला मानना, ये क्या है? शिर्क है। ये मानना ये क्या है? जो है ना, शिर्क है। ये कहते हैं कुरान की आयत है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसले का हक सिर्फ अल्लाह को है और फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर किसी और को दूसरे को फैसला करने वाला मानते हो, किसी और दूसरे को फैसले का इख्तियार तुम देते हो तो वो क्या है? मानो शिर्क है। लिहाजा तुम अल्लाह को फैसला करने वाला नहीं मानते, इमामों को फैसला करने वाला मानते हो। इमामों को फैसला करने वाला मानते हो। फैसले का इख्तियार तुम क्या करते हो? इमामों को देते हो। इमाम जो फैसला करे उसको मानते हो। कुरान में जो आयत है उसको फैसले के तौर पर, अल्लाह के कौल को फैसले के तौर पर नहीं मानते, बल्कि इमाम जो कहते हैं उसको फैसला का, उनके कौल को फैसला मानते हैं और उनको फैसला करने वाला मानते हैं। लिहाजा तुम मुशरिक हो। ये तीसरा एतराज होता है। अगर जो है ना ये मुशरिक अगर इसको कहा जाए, अगर फैसला करने वाला अगर इमामों को जो है ना फैसला करने वाला माने, तो अगर ये शिर्क है तो तुम भी मुशरिकों के पैरोकार हो गए। पैरोकार हो गए। कैसे? सिहासित्ता जो हदीस की 6 किताबें मोतबर किताब हैं, उनमें जो है इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम, ये जो है ना अइम्मा की पैरवी करने वाले थे। जब ये अइम्मा की पैरवी करे तो ये मुशरिक हो गए तुम्हारे लिहाज से, क्योंकि उन्होंने अइम्मा को फैसला करने वाला बतला दिया, फैसला करने वाला मान लिया तुम्हारे कौल के मुताबिक। तो जब उन्होंने अइम्मा को फैसला करने वाला मान लिया तो फिर वो क्या हो गए? मुशरिक हो गए। जब मुशरिक हो गए तो फिर दलील के तौर पर तुम उन किताबों की हदीसें क्यों पेश करते हो? दलील के तौर पर तुम उनकी किताबों की हदीसें क्यों पेश करते हो? क्या बार बार जो है ना तिरमिजी ने ऐसा कहा, अबू दाऊद ने ऐसा कहा, मुस्लिम ने ऐसा कहा, मुस्लिम में ऐसा है, तिरमिजी, अरे ये तो तुम्हारे नजदीक मुशरिक है, तो मुशरिकों की किताब का हवाला क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये तो मुखल्लिद है, इमाम को फैसला करने वाला मान रहे हैं, तो लिहाजा तुम्हारे नजर में ये मुशरिक है, तो मुशरिकों से हदीस क्यों लेते हो? और बार बार बुखारी 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 कहते हो। तो इमाम बुखारी के बारे में 2 राय है। एक तो ये कि आप किसी इमाम को मानते नहीं थे, खुद मुज्तहिद थे, और एक राय यह है कि जो है ना इमाम को मानते थे। ठीक है, इमाम को नहीं मानते थे, तुम्हारे हिसाब से मान लिया जाए, लेकिन बुखारी शरीफ में जितनी भी हदीसें हैं उसमें से एक कसीर तादाद हदीसों की इमाम आजम के शागिर्द हैं जो इमाम आजम के मुखल्लिद थे। इमाम आजम के शागिर्द या पोतरे शागिर्दों से हदीसें इमाम बुखारी ने ली है। इमाम बुखारी के जो असातिज़ा हैं, जो है ना खुद उस्ताद हो या दादा उस्ताद हो, शेख हो या दादा शेख हो, ये इमाम आजम के जो है ना शागिर्द हैं जो इमाम आजम के मुखल्लिद हैं। तो फिर ये जब तुम्हारे उस्ताद और दादा उस्ताद जो है ना इमाम बुखारी के ये मुखल्लिद थे, तो वो आपके कौल के मुताबिक मुशरिक हैं। तो बुखारी की इमाम जो है ना रिवायतें लेना भी तुम क्या है? मुशरिक से रिवायतें ले रहे हो। इमाम बुखारी ने उनकी रिवायतें ली है मुशरिकों से, तो फिर इमाम बुखारी भी मुशरिक हो गए। फिर मुशरिक का हवाला क्यों देते हो तुम? तो नतीजा क्या निकला? बात समझ में आ रही है? नतीजा क्या निकला? यकीनन हकीकत में फैसला करने वाला अल्लाह ही है, फैसला करने का इख्तियार अल्लाह ही को है, लेकिन अल्लाह ने बंदों को भी वो इख्तियार अता फरमाया है फैसला करने का। जैसे इस्लामी हुकूमत है तो फैसला कौन करता? अल्लाह करता, जज करता। जज करता ना जी, अल्लाह तो आके नहीं करता। अदालत में फैसला कौन फैसला करता? जज करता। तो जज का जो होता है, जो फैसला, जज का जो हुक्म होता है वो फैसले का दर्जा रखता है, और जज हाकिम है, तो क्या उसको भी मुशरिक कहोगे? अगर ये भी शिर्क कहोगे तो इस्लाम का अदालती निजाम पूरा मुशरिकाना हो जाएगा। तो अल्लाह ही फैसला करने वाले का मतलब यह है कि अल्लाह हकीकत में फैसला करने वाला अल्लाह ही है, दूसरे को भी अल्लाह ने फैसले का इख्तियार दिया है और उसका फैसला मोतबर है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के तहत जो है ना उसका फैसला हो। खुद कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि देखो अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, मामला बिगड़ जाए, तो तुम लड़की वालों में से एक को फैसला करने वाला बना दो, लड़के वालों में से एक को फैसला करने वाला बना दो, 2 फैसला करने वाले मिलकर इन मियाँ बीवी के हक में फैसला करें। खुद कुरान फैसला करने वाले को मुकर्रर करने का हुक्म दे रहा है, हाकिम को जो है ना हकम को मुकर्रर करने का फैसला दे रहा है। तो क्या कुरान भी शिर्क की तालीम दिया?
कुरान खुद कह रहा है लड़की वालों में से एक बड़े आदमी को जो है ना रखो, मुकर्रर करो, फैसला करने वाला बनाओ और पंच बनाओ उसको। लड़के वाले दोनों मिलके क्या करें, इस्लाह की गर्ज के साथ, दोनों में जो ना सुलह की गर्ज के साथ क्या करें, दोनों मिलके फैसला करें। तो फिर ये कौन है, अल्लाह है क्या? ये दोनों भी गैरुल्लाह है। खुद कुरान कह रहा है कि लड़की वालों में से एक को फैसला करने वाला बनाओ, हकम बनाओ, और लड़के वालों में से एक को हकम बनाओ। तो फिर क्या कुरान शिर्क की तालीम दे रहा है? तो मालूम ये हुआ कि हकीकत में हकम अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों में को भी जो है ना फैसला करने का और हाकिम फैसला करने का इख्तियार दिया है, बंदों में से भी हाकिम बनाए हैं। तो वो बंदे जो है ना अल्लाह के अहकामात के तहत क्या करेंगे, फैसला करेंगे। तो लिहाजा अगर अइम्मा इकराम को हकम भी मानेंगे, फैसला करने वाला भी मानेंगे, तो जब एक लड़का लड़की, शादीशुदा लड़का मियाँ बीवी का, एक जो है ना ससुराल वाला, बीवी वाला एक आम आदमी और शौहर की तरफ वाला एक आम आदमी हाकिम बन सकता है, तो वो इमाम जो वक्त पर जिनके जो है ना इल्म के मामले में, तकवे के मामले में, तहारत के मामले में उनका कोई सानी नहीं था अपने ज़माने में, क्या वो हाकिम और फैसला करने वाला नहीं बन सकते दीन के मामले में? तो लिहाजा ये एक बात हो गई। ये 3 कुरान की आयतें मैंने आपके सामने जो है ना बतला दी कि ये मेरा सीधा रास्ता है और उस पर चलो, दीगर रास्तों पर मत चलो। दीगर रास्तों से मुराद हनफी, शाफई, मालिकी नहीं है, बल्कि यहूदियत और नसरानियत का रास्ता है। और जब काफिरों से अल्लाह ने कहा कि जो है ना तुम कुरान की इत्तिबा करो, तो काफिरों ने जो है कहा कि जो है हम अपने बाप दादा की इत्तिबा करेंगे। तो कुरान पहले तो यहाँ इत्तिबा अकायद में करने का हुक्म दे रहा था, हम इत्तिबा अकायद में किसी इमाम की इत्तिबा नहीं करते। और दूसरा काफिरों को हुक्म दे रहा था, हम काफिर जो है ना नहीं है। और तीसरा काफिरों ने यह दावा किया था कि हम बाप दादा की इत्तिबा करेंगे, कुरान की इत्तिबा नहीं करेंगे, हम काफिर नहीं है। और ना हम जिनकी इत्तिबा कर, और उनके बाप दादा ना हिदायत याफ्ता थे, ना अकल रखने वाले थे। तो हम जो है ना जो इत्तिबा का दावा करते हैं वो इमामों की इत्तिबा का दावा करते हैं जो खुद हिदायत याफ्ता भी हैं और साहिब अक्लो जो है ना दानिश भी हैं। और हम कुरान की इनकार भी नहीं करते। काफिरों ने कुरान के इनकार में कहा था कि हम कुरान की इत्तिबा नहीं करते, बाप दादा की इत्तिबा करते हैं, बल्कि हम कुरान की इनकार नहीं करते, अइम्मा को भी मानते हैं, अइम्मा की तकलीद भी करते हैं, तो कुरान और हदीस के हवाले से ही करते हैं। ये बात होगी। और एक जो है एतराज आमतौर पर यह होता है, आपके ये तो इल्मी बातें थी, अब एक आम बातों से भी बहकाने की कोशिश की जाती है। भाई 4 रास्तों में से एक रास्ता हक हो सकता है, पूरे 4 कैसे हो सकते हैं? एक सवाल पैदा होता ना भाई, दोनों जब बोल रहे हैं तो दोनों जब बात करें तो उनमें कोई एक सही होता है, गलत तो नहीं होता। एक सही होता है, एक गलत होता, दोनों भी सही हो, यह कैसे मुमकिन है? तो 4 इमामों में से देखो, 4 इमामों में मसाइल में इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है ना इमाम आजम के पास क्या है, इमाम के पीछे जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो क्या करो मालूम है, कुरान नहीं पढ़ना है, कुरान पढ़ना मकरूह है। इमाम शाफई के पास सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, इमाम के पीछे भी अगर आप हैं तो इमाम साहब, इमाम आजम अबू हनीफा इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने, बल्कि कोई कुरान पढ़ने के ही कायल नहीं है, उसको मकरूह बताते हैं, मकरूह तहरीमी बताते हैं। और इमाम शाफई बोलते हैं इमाम के पीछे भी अगर तुम हो तो सूरह फातिहा पढ़ना तुम्हारा पर वाजिब है, वरना नमाज नहीं होती। तो फिर ये दोनों में कौन सही? दोनों में कोई एक तो गलत होगा, एक तो सही होगा। तो ऐसे इमामों में, बाज़ मसाइल में इमामों में क्या है, इख्तिलाफ पाया जाता है। तो चारों सही कैसे हो सकते हैं? कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, खैर एक क़ायदा अपनी जगह है कि दोनों में एक सही एक गलत होगा। जब चारों बात कर रहे हैं तो उनमें कोई सही होगा, कोई गलत होगा, लेकिन वो क़ायदा हर जगह नहीं चलता। बाज़ मुक़ामात पर आकर वो क़ायदा टूट जाता है। मिसाल बताता हूँ मैं आपको। देखिए, एक आदमी ने पूछा कि बस स्टैंड कहाँ है। एक आदमी ने पूछा कि बस स्टैंड, आप में से किसी से पूछा, समझिए बस स्टैंड कहाँ है। तो आप में से एक साहब ने कहा कि देखो ये अशोक टाकी से सीधा जाओ, जाने के बाद वहाँ एक सर्किल आता, सर्किल के राइट साइड क्या है, बस स्टैंड है, बोल के बोले। ठीक है। अब एक दूसरे आदमी से बस स्टैंड का रास्ता पूछे तो उन क्या किया, वो MR ऑफिस, वो कोर्ट है नहीं, कोर्ट की तरफ से रास्ता बताया, ऐसा जाओ वहाँ एक सर्किल आता है, बता दिया। तीसरे आदमी से रास्ता बताया तो पद्मावती कॉलोनी का रास्ता उसने बताया, न्यूटन से ऐसा सीधा जाओ, वहाँ जाने के बाद लेफ्ट साइड में बस स्टैंड आता। किसको गलत बोलेंगे आप? किसको गलत बोलेंगे आप? कोई भी गलत नहीं है। तो बात सूरतें ऐसी होती हैं कि जिनमें क्या होता है, इख्तिलाफ राय के बावजूद भी क्या होता है, वो हक पर होते हैं। क्यों? मंजिल सबकी एक होती है, मंजिल सबकी
एक होती है। तो सब जो पता पूछने वाले जो सब के सब जो 4 आदमी जो 3 आदमी जो पता बता रहे हैं बस स्टैंड का, सब किसका पता बता रहे हैं? बस स्टैंड का ही पता बता रहे हैं। पूछने वाले की भी मंजिल एक है, बताने वालों की भी मंजिल एक है। जब मंजिल एक हो, राय में इख्तिलाफ हो, तो वो गलत सही का तसव्वुर वहां खत्म हो जाता है। तो चारों इमामों के तहकीक का जो कुरान और हदीस से उन्होंने जो तहकीक की, हर एक का मकसद यही था कि सही बात जो है ना क्या हो जाए, सामने आ जाए। सबकी मंजिल एक ही थी कि मुसलमानों के सामने क्या कर दे, एक सही रास्ता क्या करे, एक सही बात क्या करे, पेश करे। इनकी तहकीक के हिसाब से उन्होंने सही बताया ये रास्ता, उनकी तहकीक के हिसाब से वो रास्ता सही बताया। तो मंजिल जो है ना सबकी एक ही है। आप किसी रास्ते पर भी चलो हक तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा इसी वजह से कहा जाता है चारों में से किसी की भी इत्तिबा करो, आप क्या करेंगे, हक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंजिल और रास्ता सबका एक, मंजिल और रास्ता सबका एक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक मिसाल के तौर, ऐसी इल्मी बातें बहुत है, मैं इल्मी बातों में नहीं गया, आपके जना मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने बात रखी कि बाज़ औक़ात अगर मंजिल एक हो तो इख्तिलाफ राय कोई मोतबर नहीं होता। राय में इख्तिलाफ हो लेकिन मंजिल सबकी एक ही हो, सबका मतलब और मकसद आदमी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना हो और मंजिल एक हो, तो राय का इख्तिलाफ भी अगर हो जाए तो पहुंचने वाला बस स्टैंड ही को ही पहुंचेगा, स्टेशन को नहीं पहुंच। कौन से भी रास्ते पर से जाओ, हाँ वो अशोक टकीस वाला रास्ता हो या जो है ना न्यूटन का रास्ता हो या एमआर ऑफिस जो है ना का रास्ता हो, कोई भी रास्ते से वो पहुंचेगा तो बस स्टैंड को ही। तो मंजिल किसी की भी इत्तेबा करो तो आप पहुंच जाएंगे बस स्टैंड को ही, आपकी मंजिल मकसूद आपको मिल जाएगी। तो फिर ये गुमराही कैसे हो सकती है, गलती कैसे हो सकती है, ये बात। और तीसरी बात जो है ना, आमतौर पर जो एतराज इमाम साहब के पास ही किया जाता है, इमाम साहब को हदीसें याद नहीं थी, इमाम साहब को हदीसें याद नहीं थी। 2-4 जो रिवायतें थी, थोड़ी बहुत जो याद भी थी हदीसें, वो ज़ईफ़ हदीसें थी। इमाम साहब को जो है ना, अगर इमाम साहब को हदीसें याद होती तो उनकी हदीस में कोई किताब होती, जैसे इमाम बुखारी की इमाम बुखारी शरीफ है, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ है, इमाम तिरमिज़ी की तिरमिज़ी शरीफ है, इमाम अबू दाऊद की अबू दाऊद है हदीस की किताब में। तो इमाम साहब की भी जो है ना, अगर कोई हदीस, अगर ये हदीस में माहिर होते, इनको हदीसें याद होती तो इनकी भी कोई किताब क्या होती हदीस की। आप भी आपके जहन में क्या होना, सही बात है गलत क्या है बोलते हैं आप, समझे, सही बात है गलत क्या है बोलते हैं। तो इमाम साहब की कोई भी हदीस में किताब नहीं है, तो लिहाजा वो मुहद्दिस नहीं है, वो मुहद्दिस नहीं है, उनको हदीस नहीं आती थी। थोड़ी बहुत जो हदीसें याद थी वो भी ज़ईफ़ है, थोड़ी बहुत जो हदीसें याद थी वो भी ज़ईफ़ है। इसका मैं जवाब आपके सामने देता चलो अज़ीज़। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हदीस को की हिफाजत के 2 दर्जे हैं, हदीस की हिफाजत के 2 दर्जे हैं, एक तो लिखना, एक तो जहन में रखना। एक तो लिखना, दूसरा जहन में रखना, यानी हदीस को याद रखना, जहन में महफूज। एक तो किताब में महफूज करना, एक तो जहन में महफूज करना, जहन में महफूज करना। तो इमाम आजम का जो तरीका और जहन में महफूज करने का जो तरीका है वो आला तरीका है। किताब में महफूज करना ये अदना तरीका है। आला तरीका जहन में महफूज रखना है, अदना तरीका किताब में महफूज करना है। दो भी तरीके मकबूल हैं, दो भी तरीके सही हैं, मकबूल हैं, लेकिन आला तरीका जहन में रखना है और अदना तरीका किताब में महफूज रखना है। तो इमाम आजम ने आला तरीके को अपनाया, हजारों हदीसें सनद के साथ आपने जहन में रखी। मुहद्दिसीन ने उसकी हिफाजत किताब के जरिए से की, इमाम आजम ने उसकी हिफाजत जो है ना जहन के जरिए से की, जहन में महफूज फरमाया। इमाम आजम ने जहन में अहादीस को महफूज फरमाया, हजारों अहादीस को। और इमाम जो है ना दीगर अइम्मा ने, सियासिता के जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने जहन के साथ साथ किताबों में भी क्या किया, महफूज रखा। इमाम आजम ने किताबों में महफूज नहीं रखा। अब आप बोलेंगे कैसा, आप क्या हिसाब से बोल रहे हैं कि जो है ना इमाम आजम हदीस जहन में महफूज रखे थे बोल के? हाँ आइए वो भी बताता चलो। तो इमाम आजम ने जहन में जो हदीसें महफूज रखी, उसकी दलील ये है कि इमाम आजम ने अपनी जो है शागिर्दों को जो हदीसें अपने जहन से बतलाई थी, इमाम मोहम्मद जो उनके शागिर्द थे उनको बतलाया, इमाम अबू यूसुफ जो उनके शागिर्द थे उनको बतलाया। तो अब इनके शागिर्दों ने
इमाम आजम से सुनी हुई हदीसें जब जमा की तो वो हदीसों की कई किताबें बन गई। मुस्नद इमाम अबू हनीफा बन गई, किताबुल आसार इमाम अबू यूसुफ ने लिखी, किताबुल आसार इमाम मोहम्मद ने लिखी, जो है ना मुअत्ता इमाम मुहद्दिस मोहम्मद ने किताब लिखी। तो इमाम आजम से सुनी हुई हदीसें इमाम साहब की शागिर्दों ने लिखी, जमा की, तो कई हजार हदीसें हो गई और कई जिल्दों में हो गई। तो फिर ये इमाम आजम की हदीसदारी ने तो और क्या है। इमाम आजम से सुनी हुई हदीसें शागिर्दों ने जब जमा की तो हजारों किताबें हो गई। इमाम हाकिम खुद फरमाते हैं कि इमाम आजम की हदीस को जमा करने वाले किसी मखसूस इलाके नहीं के लोग उलमा नहीं हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में इमाम आजम की हदीसें जमा की गई। तो फिर याद होगा तो इमाम आजम से सुने, तब तो हजारों हदीसें जमा भी हुई और 20 जिल्दों की वॉल्यूम्स की शक्ल में इमाम आजम की हदीसें जमा होकर सामने आई, छपी, आज भी मौजूद है। तो इमाम आजम ने हदीस की हिफाजत के लिए किताबत का जरिया इख्तियार नहीं किया, बल्कि हिफ्ज को अपने आप ने उसको जो है ना जरिया बनाया। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिसीन के पेश नज़र हदीस की हिफाजत थी, इसीलिए उन्होंने हदीसों को किताब में लिखकर उसकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया। लेकिन इमाम आजम के पेश नज़र जो है ना हदीस की हिफाजत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए तो एक जमात तैयार थी। इमाम आजम हदीस की रोशनी में फिक़ा के उसूल और हदीस से मसला निकालने पर आपने तवज्जो दी, इसलिए हदीस को जमा नहीं किया, उन अहादीस से लाखों मसाइल बयान किए, आज फ़िक़्ह हनफ़ी की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो इमाम आजम ने एक अलग काम किया, मुहद्दिसीन ने एक अलग काम किया। मुहद्दिसीन ने हदीस को जमा करने का काम किया, इमाम आजम ने हदीस को जमा करने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि हदीस से मसाइल निकालने पर तवज्जो दी और लाखों मसाइल निकालकर सामने रख दिए अहादीस से। यही वजह है कि इमाम आजम ने हदीस की कोई किताब इमाम आजम से नहीं मिलती। हाँ, आपने जो रिवायतें अपने शागिर्दों को बयान की, वो रिवायतें हजारों की तादाद में अहादीस है और आज सौों की शक्ल में वो किताबों में मौजूद है, सब जिल्दों की शक्ल में। तो इमाम आजम ने अगर हदीस जमा करने की तरफ तवज्जो नहीं दी तो मतलब क्या है? आप क्या उसको उनको या क्या हदीसी मुहद्दिसी नहीं बोलेगे आप? ये आपकी नादानी है, ये आपकी नादानी है। हदीस जमा करना एक यकीनन सआदतमंदी का काम है, लेकिन उससे आला काम अहादीस से मसाइल निकालना है, क्योंकि आने वाली जो कौम थी वो हदीस से मसाइल, हदीस तो पढ़ने के काबिल तो लोग थे, आने वाले ज़माने में हम भी पढ़ रहे हैं, उलमा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस से मसाइल निकालने वालों की किल्लत हो जाएगी, ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। तो इमाम आजम उस जानिब तवज्जो दिए जिस जानिब आगे आने वाले ज़माने में कोई आदमी नजर नहीं आएगा। तो इमाम आजम ने वो काम किया जो आगे वाली नस्लों में वैसे लोग पैदा नहीं होंगे, वो काम किया, और मुहद्दिसीन ने हदीस की हिफाजत का काम किया। इमाम आजम ने मसाइल निकालने का काम किया, हदीस की तरफ तवज्जो नहीं की। इस वजह से नादान ये न समझ सके कि इमाम आजम की हदीस दानी क्या है। अरे अगर इमाम आजम मुहद्दिस न होते तो इमाम आजम ने जितने भी मसाइल निकाले हैं वो हदीस के तहत है, हदीस के तहत है। तो फिर मुहद्दिस जो नहीं है, मुहद्दिस भी नहीं है, फिर हर मसला हदीस के मुताबिक है। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती खलील अहमद साहब फरमाते हैं, जब इमाम आजम को कहते हो कि तुम मुहद्दिस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो इमाम आजम के बयान करता तमाम मसाइल अहादीस से निकाले हुए हैं। या ये इमाम आजम की लियाकत और काबिलियत को मानो या उनकी करामत को मानो कि हदीस न जानते हुए भी हर मसला हदीस के तहत बयान करता है। या तो ये मानो कि इमाम आजम मुहद्दिस थे क्योंकि उनका हर मसला हदीस के तहत है, ये मानो कि इमाम आजम मुहद्दिस थे। नहीं मानते मुहद्दिस तो देखो ये मानना पड़ेगा, लियाकत काबिलियत को नहीं मानते, हदीस दानी को नहीं मानते, तो तुम्हें कम से कम ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये इमाम आजम की करामत है कि मुख्तसर हदीस न जानते हुए भी हर मसला हदीस के तहत बयान फरमाया। अब रहा इमाम आजम को चंद ज़ईफ रिवायतें याद थी, इमाम आजम को चंद ज़ईफ रिवायतें याद थी, मैं आपको बताता चलो। देखिए, फी नफ्सी ही हदीस ज़ईफ नहीं होती। हदीस ज़ईफ, कौल रसूल ज़ईफ कैसा होगा? हदीस ज़ईफ नहीं होती। हदीस को ज़ईफ जो कहा जाता है वो बयान करने वालों के हिसाब से कहा जाता है। सरकार की हदीस को बयान करने वालों का आप तो नहीं सुने हदीस सरकार से सहाबी ने सुना, सहाबी से ताबई ने सुना, ताबई से तबे ताबई ने सुना, उसके बाद किसी मुहद्दिस ने सुना, उसके बाद किसी मुहद्दिस ने सुना, उसके बाद किसी मुहद्दिस ने सुना, फिर वो हदीस बुखारी में तो आई, मुस्लिम में तो आई, तिरमिज़ी में तो आई, अबू दाऊद में तो आई, मिशकात में आई। अब वो मिशकात से आप पढ़ रहे हैं कि ये हदीस जो है ना ये है, आप तक जो हदीस पहुंची डायरेक्ट सरकार से नहीं पहुंची। तो लिहाजा हदीस जो होती है, कौल रसूल जो होता है वो कभी ज़ईफ और कमज़ोर नहीं होता।
हदीस को जो ज़ईफ़ कहा जाता है बयान करने वालों के एतबार से कहा जाता है। ये बयान करने वालों का जो सिलसिला है, वो सिलसिले में अगर कोई रावी बयान करने वाला का जहन कमज़ोर हो, दीनदारी कम हो, तक़वा और तहारत कम हो, तो फिर उसकी वहाँ के बाद वो हदीस जो है उन जो बयान करता है वो हदीस उसके बाद आकर क्या हो जाती है, ज़ईफ़ हो जाती है, क्योंकि बीच में बयान करने वाला काबिल एतबार नहीं था। मैं समझाता चलो आपको एक बात, एक मिसाल समझाता चलो। सरकार की एक हदीस है, सरकार की एक हदीस को सहाबी ने बयान किया, सहाबी के बाद ताबई ने बयान किया, तबे ताबई, उसके बाद तबे ताबई ने बयान किया, उसके बाद एक कोई मुहद्दिस ने उस हदीस को बयान किया जो तक़वा के एतबार से या जहन के एतबार से, याददाश्त के एतबार से कमज़ोर थे। तो उसका नाम अब्दुल्ला समझिए, एक अब्दुल्ला समझिए। तो अब्दुल्ला तक हदीस जो थी, वहां से वहां तक, सरकार से अब्दुल्ला तक तो हदीस सही थी, लेकिन अब्दुल्ला के बाद क्या हो गई, वो हदीस क्या हो गई, ज़ईफ़ हो गई। क्योंकि जो बीच में अब्दुल्ला आए हैं वो अब्दुल्ला सीका नहीं थे, उनके जहन में खराबी थी, याददाश्त सही नहीं थी, या तक़वा और तहारत नहीं थी, उनकी वजह से हदीस आगे चलकर क्या हो गई, ज़ईफ़ हो गई। तो ये अहले हदीस हदीस को ज़ईफ़ होने के बाद ले रहे हैं, लेकिन इमाम आज़म हदीस को उस वक्त ले रहे हैं जबकि ताबई थे इमाम आज़म। तो इमाम आज़म जो हद थी, ये एक हद है, ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला से आगे चलकर हदीस ज़ईफ़ हो गई, लेकिन अब्दुल्ला से पहले हदीस सही थी, क्योंकि या तो वो ताबई थी, बयान करने वाले थे, तबे ताबई थे बयान करने वाले, या ताबई थे या सहाबी थे। तो इमाम आज़म का दौर ताबईन का दौर है, सहाबा को देखने वालों का दौर है, या तबे ताबईन का दौर है। जिस दौर के ताल्लुक से खुद सरकार ने फरमाया सब में बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद उनके बाद वालों का ज़माना, उसके बाद उनके बाद वालों का ज़माना, यानी सबसे बेहतरीन ज़माना मेरे और सहाबा का ज़माना है, उसके बाद ताबईन का ज़माना है, उसके तबे ताबईन का ज़माना है। तो इमाम आज़म ने का ज़माना ताबईन का है और तबे ताबईन का ज़माना इमाम आज़म का है, जिनके बारे में कुछ सरकार ने फरमा दिया कि ये बेहतरीन ज़माना है। तो इमाम आज़म ने उसी हदीस को जो लिया वो सही अंदाज में लिया, बाद वालों ने जो लिया वो ज़ईफ़ अंदाज में लिया, और बाद वाला ज़ईफ़ हदीस लेकर कहता है कि इमाम आज़म ने ज़ईफ़ हदीस लिया। अरे इमाम आज़म तक पहुँचने तक वो हदीस ज़ईफ़ हुई ही नहीं थी, तेरे पास आने के बाद वो ज़ईफ़ हो गई, तेरे के पास आने के बाद क्या हो गई, वो हदीस ज़ईफ़ हो गई। वरना इमाम आज़म ने तो वो जो हदीस लिया, उससे जो इस्तेदलाल किया या उसका हिफ्ज़ किया, उसको याद किया, सही अंदाज में याद किया। बाद में अब्दुल्ला के आगे आया तो तू जो है ना गुलाम रसूल जो है ना क्या कर दिया, आगे वालों को जो मिली वो ज़ईफ़ हालत में मिली, और वो तो ज़ईफ़ हालत में लेकर हदीस क्या कर रहा है, इमाम आज़म ने ज़ईफ़ हदीस को याद किया, इमाम आज़म को ज़ईफ़ हदीस से याद थी। अरे इमाम आज़म तक पहुँचने तक तो वो हदीस सही थी, तेरे पास आने के बाद ज़ईफ़ हो गई। तो तेरी मालूमात को लेकर इमाम आज़म को ज़ईफ़ करार दे रहा, ये कहां तक सही है? समझ रहे बात को आप? तो इमाम आज़म को चंद ज़ईफ़ रिवायतें याद थी, इसका मतलब ये है इसके पास ज़ईफ़ थी वो, लेकिन ये समझा कि इमाम आज़म के पास भी ज़ईफ़ हो। अरे इमाम आज़म का तो पूरी सेहत के साथ पहुंची थी वहां तक। तो ये चंद एतराज़ात थे, ऐसे कई एतराज़ात आपको जो है ना मिलते रहेंगे। तो इमाम आज़म का कौल आमतौर पर पेश किया जाता है कि इमाम आज़म ने खुद फरमाया कि जो है अगर कोई सही हदीस जो है ना हो जाए, सही हदीस जो है ना अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरा मज़हब है, सही हदीस अगर मिल जाए तो वह मेरा मज़हब है, खुद इमाम आज़म फरमाते हैं। तो लिहाजा हमने इमाम आज़म के कौल को ही अपना भटकाने के तरीक़े देखो, पूरे मामलात में इख्तिलाफ, समझ में आया तो मुखल्लिद बन गए, समझ में आया तो नहीं बने, समझ में आया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझ में आया तो मुखालफत कर ली। लिहाजा तुम्हारे इमाम साहब का कौल है ना सही हदीस अगर मिल जाए तो वो मेरा मज़हब है, बल्कि इमाम साहब खुद बोले। तो लिहाजा हमने जो है ना सही हदीस को अपना लिया, इमाम आज़म के मज़हब को छोड़ दिया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इमाम आज़म खुद फरमा रहे हैं कि सही हदीस मिल जाए तो वो मेरा मज़हब है और मैं उसको इख्तियार करता हूँ। तो जब इमाम आज़म का जज्बा ये है कि सही हदीस के सामने मेरे कौल का कोई एतबार नहीं है और सही हदीस को मैं अपनाता हूँ, तो फिर तुम ये कैसे तसव्वुर करते हो कि इमाम आज़म ने जो मसाइल निकाले हैं वो सही हदीस के ख़िलाफ़ है? इमाम आज़म ने जो मसाइल निकाले हैं वो सही हदीस के खिलाफ। ये तुम्हें मालूम नहीं कि वो मसाइल किससे निकाले, तुम्हें उसमें से 90% तो मालूम नहीं है कि इमाम आज़म ने कौन से मसाइल कौन सी हदीस से निकाले। तो जो ज़ात कह रही है कि सही हदीस मिल जाए तो वो मेरा मजहब है, वो अपना मजहब बना रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर यह बात मिलती है कि इमाम आज़म ने जो भी मसाइल बयान की हैं वो सही हदीस से ही बयान की हैं, क्योंकि उन्होंने खुद फरमा दिया कि सही हदीस उनका मजहब है। तो इमाम आज़म का मजहब ये मानना पड़ेगा। तुमने जो एतराज़ के लिए जो दलील पेश की थी वही दलील में ये बात है कि इमाम आज़म का मजहब जो है ना सही मजहब की सही हदीस की बुनियाद पर है, फिर तुम्हें उसको गलत कहने का कोई हक हासिल नहीं है।
ये चंद बातें थी जो एतराज़ात मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा कि आज ये कहकर आम आवाम को क्या किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इसलिए मैंने ऐसी यही जो एतराज़ात मैंने बयान की, इसी को इधर फिराकर उधर फिराकर इधर फिराकर बोलने की जो है कोशिश की जाती है। तो लिहाजा अगर ऐसी कोई बात आपके सामने आ जाए तो अगर आपके इल्म में ये बात है तो इंशाअल्लाह आप गुमराह नहीं होंगे और नहीं भटकेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो उलमा से रुजू हुई है, फ़ौरन हर एक की बात क्या कीजिए, आप हर कस व नाकस की बात क्या कीजिए, मत सुनिए। क्योंकि बीमार हो जाए तो डॉक्टर से आप रुजू होते हैं, तो लिहाजा जैसे डॉक्टर से रुजू होते हैं तन सेहत की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, उलमाए अहले सुन्नत से रुजू हुई है। इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा और आपकी हिदायत भी हो जाएगी, गुमराही से भी बच जाएंगे। ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने अर्ज़ की। सीरत में जो है ना मैंने आपके सामने ये बात बतलाई थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत के हवाले से मैंने आपके बात बताई थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत और अली ने खिलाफत का जब ऐलान फरमाया, लोगों ने आपको मुंतखब फरमाया खलीफे के तौर पर, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है ना बैत करने के मामले में मुख्तलिफ रिवायतें थी, वो क्या था क्या नहीं उसकी तफसीलात मैंने पीछे उसमें जो है ना बयान की है। और शिया हज़रात जो है ना कैसे भटकाते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने के बाद बैत की, 6 महीने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना, वो हदीस का दर्जा क्या है, वो हदीस का मतलब क्या है, फिर वो क्या है, ये तमाम तफसीलात मैंने पीछे आपके सामने बयान की है। इस ताल्लुक़ से अगर आप वो पीछे का देख लेंगे जो है ना, अगर आप वो क्लिप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसके अंदर रहनुमाई मिल जाएगी। क्योंकि वक्त कम है, मैं फिर पीछे का लाना ज़रा वक्त ख़त्म हो जाएगा फिर पीछे का लाने से। अब रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतरूकात छोड़े थे, यानी दुनिया से आप पर्दा फरमा गए, तो बतौर तरीके के आपने क्या चीज़ें छोड़ी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो मेरे तरीके में, मेरी विरासत में जो है ना, कभी घर होता है, जायदाद होती है, पैसा होता है, कुछ भी हो सकता है एक आदमी जब मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपके तरके में और आपकी मीरास में, विरासत में क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी। तो जो है ना अम्र बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला, बुखारी की रिवायत है कि अम्र बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ना आपने दीनार छोड़ा, ना दिरहम छोड़ा, ना ग़ुलाम छोड़ा, ना बांदी छोड़ी। आपने जो मतरूकात छोड़े हैं वो मतरूकात में जो है ना 3 चीज़ें थी। एक तो ये कि आपका एक सफ़ेद खच्चर था, जो आपकी तरीका था, आपकी विरासत थी, सफ़ेद खच्चर। खच्चर मतलब एक गधे से थोड़ा सा ऊंचा और जो है ना घोड़े से थोड़ा सा पस्त कद एक जानवर होता है, गधे और घोड़े के दरमियान, इसको क्या कहते हैं, खच्चर कहते हैं। गधे और घोड़े के मिलाप से जो पैदा होता है आमतौर पर ये खच्चर होता है। तो सरकार की विरासत में जो है ना एक खच्चर था, सफ़ेद खच्चर था, कुछ हथियार थे, कुछ ज़मीनें थी, कुछ हथियार थे, कुछ ज़मीनें थी। तो खच्चर तो बात समझ में आ गई, हथियार भी समझ में। ज़मीनें क्या थी, ज़मीनें, ये बुखारी की रिवायत है। अमर बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सरकार ना विरासत में दिरहम छोड़े, ना दीनार छोड़े, ना जो है ना कोई और ग़ुलाम बांदी छोड़े, बल्कि जो है ना विरासत में आपने जो छोड़ा था वो एक खच्चर, सफ़ेद खच्चर था, कुछ हथियार थे और जो है ना कुछ ज़मीनें थी। वो ज़मीनें क्या थी, वो ज़मीनें सरकार की 3 तरह की ज़मीनें थी। बनु कुरैज़ा, मदीने में एक कबीला था। सरकार जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो वहाँ 2 यहूदी कबीले आबाद थे, एक बनु कुरैज़ा और दूसरे बनु नज़ीर। बनु कुरैज़ा, इसकी तफसील पीछे आ चुकी है, मैं ये वाक़ये से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं इसलिए मैं तफसील समझने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। तो 2 कबीले थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। इन लोगों का सरकार से अमन का मुआहदा हुआ था कि हमारे दरमियान कोई जंग नहीं होगी, हमारे दरमियान इत्तेहाद होगा, अमन रहेगा। ना जो है ना बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर मुसलमानों से लड़ेंगे, ना मुसलमान उन लोगों से लड़ेंगे। बाहर का कोई आदमी अगर हम पर हमला करता है तो सब मिलकर इत्तेहाद के साथ बाहर वाले का मुकाबला करेंगे। तो अमन का मुआहदा था बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के साथ, अमन का मुआहदा था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है ना बनु नज़ीर जो यहूदी ये कौम के अंदर खुद जो है ना बदमाशी और जो है ना वादा खिलाफ़ी और फितना अंगेज़ी ये कौम के रग रग में है वाबस्ता, वो है कुछ। आज इसराइल की हालत आप देख रहे हैं वही है। तो बहरहाल तो ये यहूदी जो है ना बनु नज़ीर के जो यहूदी थे, उन यहूदियों ने अमन का मुआहदा सरकार से और मुसलमानों से तोड़ दिया। तो सरकार ने उनको जिला वतन कर दिया, मदीने से बाहर कर दिया। तो मदीने से बाहर होकर बनु नज़ीर जो लोग थे, कबीले वाले, जो यहूदियों का कबीला था, खैबर में एक इलाका है खैबर, वहाँ पर जाकर वो लोग आबाद हो गए और उन्होंने कुफ़ार और मुशरिकीन को भड़काकर
मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबको जो है ना जंग पर आमदा किया और मदीने का घेराव किया, जिसको जंग खंदक कहते हैं, जो आपने साबिक़ में पढ़ा। तो बनु नज़ीर जो है ना मदीने से निकाले गए यहूदी, ये वहाँ खैबर में जाकर आबाद हो गए और उन्होंने बाहर से साजिश करके कुफ़ार मक्का वगैरह काफिरों को तैयार करके मुसलमानों के खिलाफ एक जो है ना तकरीबन 10,000 का लश्कर तैयार करके हमले मदीने पर जो है ना उन्होंने मदीने का मुहासरा कर लिया। ये बाहर बनु नज़ीर का मामला ये था। बनु खुरैज़ा जो ये भी यहूदी कबीला था, इन्होंने भी मुसलमानों से अमन का मुआहदा किया था। इन्होंने बाहर वाले दुश्मनों का साथ दिया मुसलमानों के खिलाफ। मदीने में अंदर रहकर मुसलमानों के साथ रहकर इन्होंने अमन का मुआहदा तोड़ा और बाहर वाले दुश्मन का जंग खंदक के मौके पर क्या किया, वो क्या किया, साथ दिया। बाहर वाले दुश्मन को साथ उन्होंने दिया। तो लिहाजा तो जब जंग खंदक में मुसलमानों को जो है ना वो लोग कुफार आंधी आई, बहरहाल अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को जो है ना फतह हुई और जंग खंदक में वो लोग नाकाम हो गए। तो जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि बनु खुरैज़ा अंदर रहकर अमन का मुआहदा तोड़कर उन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, तो सरकार ने उन सबको कत्ल का हुक्म दे दिया। उन सब के कत्ल का जो है ना हुक्म दे दिया और उनकी ज़मीनें, उनके शराब भी उनका कत्ल का हुक्म दिया गया। तो उनके जो है ना माल में शराब भी था, शराब को ज़मीन पर बहा दिया गया। ज़मीनें वगैरह थी वो मुसलमानों के जो है ना कब्ज़े में आ गई। ये बनु खुरैज़ा था। तो ये जंग अहज़ाब के बाद मुसलमान क्या किए, वो जो बनु नज़ीर जो बाहर जिनको जिलावतन कर दिया गया था, खैबर में आबाद थे, उन पर मुसलमानों ने चढ़ाई की और वहाँ पर जो है ना वहाँ मुसलमानों को फतह क्या हो गई, नसीब हुई। खैबर पर यहूदियों के खिलाफ पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और उन्होंने सुलह कर ली और कुछ ज़मीनें वहाँ पर भी माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों को आ गई। और उसके बाद खैबर पर जब फतह हो गया तो खैबर के करीब में एक मुकाम था फिदक। वो मुकाम पर के यहूदियों ने भी देखा कि अब खैबर में जो यहूदी थे वो शिकस्त खा गए हैं मुसलमान से, तो वो लोग क्या कर लिए मालूम है, सुलह कर लिए मुसलमानों से। उन्होंने सुलह कर ली, उनकी भी कुछ ज़मीनें मुसलमानों के उसमें आ गई। अब ये जहन आप बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। तो अब आइए बताता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़मीनें थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक तो बनु खुरैज़ा की कुछ ज़मीनें अल्लाह ने आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था, अता फरमा दिए। बनु खुरैज़ा जो मदीने के अंदर कबीला था, जिन्होंने मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, तो उन्हें कत्ल किया गया। उनकी ज़मीनें जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीने में जो मौजूद थी सरकार को बतौर फ़ै के अता किया। फ़ै कहते हैं बग़ैर लड़े के जो दुश्मनों का माल हाथ को आता है उसको फ़ै कहते हैं, और लड़ने के बाद जंग के बाद दुश्मनों का जो माल आता है उसको माल गनीमत कहते हैं। ठीक है। तो सरकार को ये मदीने की जो बनु खुरैज़ा की जो ज़मीनें थी, अल्लाह ने सरकार को जो है ना वो बतौर फ़ै के बग़ैर जंग के अल्लाह ने सरकार को अता फरमा दी थी। तो ये मदीने की ज़मीनों से जो भी आमदनी होती थी, वो आमदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को सालाना आमदनी में से साल भर का नफ़क़ा दिया करते थे। मर्द आदमी पर, शौहर पर बीवी को नफ़क़ा यानी खर्च के लिए पैसे देना ये वाजिब है। नफ़क़ा मर्द पर, शौहर पर, बीवी का जो हक़ है, दो चीज़ें वाजिब है। एक तो नफ़क़ा यानी खर्च के लिए उसे कुछ पैसे देना, और दूसरा घर उसके लिए फ़राहम करना रहने के लिए, खा वो घर ज़ाती हो या किराए का हो। तो सरकार जो ये बनु खुरैज़ा की जो ज़मीन अल्लाह ने सरकार को बतौर फ़ै के बतौर तोहफ़े के अता फरमाई थी, तो बनु खुरैज़ा की ज़मीन से जो सालाना आमदनी होती थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सालाना क्या करते थे, अपनी अज़वाज मुतहरात को वो जो आमदनी में से क्या करते थे, अज़वाज मुतहरात का सालाना खर्च क्या करते थे, दिया करते थे। उसके बाद जो माल और दौलत बाकी रह जाता तो वो मुसलमानों के लिए क्या है मालूम, आपने वक्फ फरमा दिया था। यानी मुसलमानों के जिहाद के लिए, जिहाद की तैयारी के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो खर्चे अखराजात ज़रूरी होते, तो सरकार वो बनु खुरैज़ा की ज़मीन का कुछ हिस्सा अज़वाज मुतहरात को देते थे आमदनी का, और बाकी जो आमदनी रह जाती वो जिहाद की तैयारी के लिए आप सर्फ कर देते। और दूसरी ज़मीन जो सरकार की थी वो खैबर की ज़मीन थी, जो यहूदियों के खिलाफ से, मुसलमानों से जिनकी जंग हुई थी यहूदियों से। खैबर में आपने जो है ना चढ़ाई की थी, वहाँ जो जंग हुई थी ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में, वो जो है ना आपके हिस्से में कुछ ज़मीनें आई थी, वो ज़मीनें सरकार की ज़मीन थी। और फिर फिदक, जो खैबर के बाद जो फिदक मुकाम फिदक के लोगों ने सुलह सफाई कर ली थी, तो फिदक की आधी ज़मीन जो है क्या है, वो सरकार के उसमें हिस्से में आई थी। तो सरकार को 3 ज़मीनें थी। एक बनु खुरैज़ा की ज़मीन जिसकी आमदनी से सरकार सालाना अपने अहलो अयाल का खर्चा, अपने घर वालों का खर्चा चलाते थे, और जो बच जाता वो जिहाद की तैयारी के लिए वक्फ होता था।
और जो 2 ज़मीनें थी, खैबर की ज़मीन का एक हिस्सा सरकार के हक़ में आया था और फिदक की ज़मीन का आधा हिस्सा सरकार के हक़ में आया था। तो सरकार वो 2 ज़मीनों में से कुछ भी नहीं लेते थे, बल्कि वो ज़मीन इमरजेंसी हालात के लिए रखी गई थी। उसका जो खर्चा, उसकी जो भी आमदनी होती वो सरकार ने उसको रखी थी, अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। और जो बनु नज़ीर की जो ज़मीन, मदीने की जो ज़मीन का जो सालाना आमदनी आती थी, उसमें भी सरकार जो अज़वाज मुतहरात को देते थे, खुले हाथ से नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही दिया करते थे। उससे आपने ऐश परस्ती नौज़बिल्लाह कभी भी नहीं कि पैसा आ गया चलो फुल रख लिए, अच्छा उड़ा रहे हैं, नहीं। ज़रूरत के दर्जे में जितना खर्च होता, तो वो बनु खुरैज़ा की ज़मीन जो मदीने में थी, तो उससे जो खर्च भी सरकार लिया करते थे, ज़रूरत के दर्जे में लेते थे, और बाकी जो बच जाता जिहाद की तैयारी के लिए रख देते थे। बाकी जो 2 ज़मीनें थी, खैबर की ज़मीनें और फिदक की ज़मीनें, सरकार कभी भी उससे इस्तेफ़ादा नहीं करते थे, वो मुसलमानों के इमरजेंसी हालात के लिए रख दी गई थी। तो ये सरकार की विरासत थी। एक कच्चर, सफ़ेद कच्चर, कुछ हथियार, और ये 3 ज़मीनें, और 3 ज़मीनों का मसरफ ऐसे था, इनका मसरफ ऐसे था। सरकार के विसाल के बाद भी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, खुलाफाए राशिदीन ने, सरकार ने जैसा इन ज़मीनों के साथ खर्च किया करते थे, वही खर्च जो है ना, उसी अंदाज में खुलाफाए राशिदीन भी खर्च किया करते थे। क्यों? क्योंकि अम्बिया की जो छोड़ी हुई चीज़ें होती है, जायदाद, वो विरासत के तौर पर तकसीम नहीं होती। सरकार ने खुद फरमाया था, इन्ना माशरल अंबिया ला नूरसु मा तरकना फहुवा सदक़तुन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। अंबिया जो भी जायदाद, माल और दौलत छोड़ते हैं, वो जो है ना, उसकी विरासत के तौर पर वो तकसीम नहीं होते, बल्कि वो मुसलमानों के लिए वक्फ होते हैं। रिश्तेदारों में विरासत के तौर पर वो ज़मीन तकसीम नहीं होती। तो लिहाजा सरकार ने बनु खुरैज़ा की जो ज़मीन रखी थी, सरकार के विसाल के बाद जो है, सरकार की अज़वाज मुतहरात के अखराजात के लिए, आपके घर वालों के अहले बैत के अखराजात के लिए वो ज़मीन की आमदनी वक्फ कर दी गई, और जो बचता था वो जिहाद की तैयारी के लिए कर दी गई। बाकी 2 ज़मीनें सरकार ने इमरजेंसी के तौर पर रखी थी, फिदक और खैबर की ज़मीन, उसको खुलाफाए राशिदीन ने उसी अंदाज में क्या किया, रखा। ये सरकार के मतरूकात या सरकार की विरासत थी, जो इस तरह चलती रही। सरकार की ज़िंदगी में जैसा चली थी, खुलाफाए राशिदीन ने बाद में भी उसको उसी तरह जो है ना बाकी रखा। उसी अंदाज में सरकार जैसे खर्च करते थे, उनके साथ वैसे ही खुलाफाए राशिदीन ने खर्च किया। ये सीरत के हवाले से कुछ बातें हुई। मसाइल में आप हजरात के सामने अज़ान के मसाइल बयान किए जा रहे थे। तो लिहाजा अज़ान तो नमाज के लिए दी जाती है, इक़ामत तो नमाज के लिए दी जाती है, लेकिन बाज़ ऐसे मुक़ामात भी हैं जहाँ जो नमाज के अलावा भी बाज़ ऐसे मुक़ामात हैं जहाँ पर अज़ान और इक़ामत दी जाती है। मसलन अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, तो बच्चे के सीधे कान में अज़ान दी जाती है और बाएं कान में क्या की जाती है, इक़ामत दी जाती है। ये नमाज से हटकर दूसरा मुक़ाम। और इसी तरह अगर कोई आदमी मिर्गी की बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए, मिर्गी की बीमारी की वजह से बेहोश हो जाते हैं बहुत से, हम चाबियाँ देते हैं, जूते सुंगाते हैं वगैरह वगैरह, तो मिर्गी की बीमारी की वजह से अगर कोई आदमी जो है ना बेहोश हो जाए, तो उसके अज़ान, कान में अज़ान देने से उसे इफ़ाक़ा हो सकता है, वो बीमारी से वो जो है ना वो शिफा पा सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी जल जाए तो जलने वाले के कान में भी अगर अज़ान दी जाए तो उसके लिए राहत का सबब वो बनती है। और इसी तरह अगर आप सफ़र कर रहे हैं, रास्ता भूल जाएं और कोई बताने वाला ना हो, तो अल्लाह अगर अज़ान कहें उस मुकाम पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई रास्ता दिखाने वाले का इंतज़ाम फरमाएगा। बल्कि अहादीस में तो यहाँ तक भी आता है, अल्लाह के कुछ रिजालुल गैब, गैब के बंदे होते हैं, वो जो है रास्ता दिखा देते हैं, रास्ता की कोई ना कोई सूरत बन जाएगी। और इसी तरह अगर किसी मुकाम पर आप रास्ते में जा रहे हैं, मशहूर है कि वहाँ शैतान जिन्नात आकर क्या करते हैं, सताते हैं लोगों को, मुसाफिरीन को सताते हैं, रास्ता का जो है ना रास्ते वालों को भटका देते हैं, सताते हैं। तो वैसे मुकाम पर अगर आप अज़ान कह दें तो इंशाअल्लाह वो जिन्नात और शयातीन आपको नहीं सताएंगे, क्योंकि हदीस में आता है कि जब अज़ान कही जाती है तो शैतान हवा को खारिज करते हुए भाग जाता है। फ़अदबरा शैतानु लहू ज़ुरातुन, हवा अज़ान के कलिमात सुनकर, जहाँ तक अज़ान के कलिमात सुनने में आते हैं, शैतान हवा खारिज करते हुए क्या होता है, भाग जाता है। तो किसी मुकाम पर अगर शयातीन ज़ाहिर होते हैं और लोगों को सताते हैं, तो उस मुकाम पर अज़ान देने से वो शयातीन आपको नहीं सताएंगे। तो ये अज़ान जो है ना नमाज के अलावा दीगर मुकामात पर अज़ान देने की जो है ना ये सूरतें हैं। और अज़ान व इक़ामत के हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल ये भी हैं कि जिस मस्जिद में बग़ैर अज़ान और इक़ामत के मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये क्या है मालूम है, मकरूह करार दिया गया है। बग़ैर अज़ान और इक़ामत के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, मस्जिद में अज़ान, किसी मस्जिद में गए, आबाद नहीं है मस्जिद, आप गए डायरेक्ट क्या करें, नमाज जमात के नमाज पढ़ लिए, ऐसा नहीं पढ़ना। अज़ान देकर इक़ामत कहकर नमाज पढ़ना नहीं। आबाद मस्जिद थी, अज़ान हो गई, नमाज के बाद आप गए हैं,
तो अजान तो हो चुकी है, आपको अजान देने की ज़रूरत नहीं है। इकामत कहकर आप क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, खा तन्हा हो या जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो। ये बात, जिस मस्जिद में अजान नहीं हुई तो उस मस्जिद में बग़ैर अजान के क्या करना, नमाज़ पढ़ना क्या है, ये बग़ैर अजान की या बग़ैर इकामत के नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। और दूसरी बात जो है, अजान होने के बाद मस्जिद में कोई आदमी मौजूद था, अजान होने के बाद उसको नमाज पढ़े बगैर मस्जिद से निकलना यह मकरूह है, तहरीमी है, हराम के करीब है और जुरत की बात है। मस्जिद में आप मौजूद हैं, अजान हो गई तो बगैर नमाज पढ़े कि आप नहीं निकल सकते। हाँ, 2 सूरतों में इजाज़त है। क्या है, एक तो बाहर जाकर फिर आप आना चाह रहे हैं, जमात में फिर शरीक होने का आपका इरादा, छोटा मोटा काम है, गए फिर जमात शुरू होने तक आप आ सकते हैं, तो इस गर्ज से गए हैं तो फिर आपको इजाज़त है। या जो आदमी अजान होने के बाद जो आदमी मस्जिद में था वो कहीं का इमाम है या कहीं का मौज़िन है, जाकर उसे अजान देना है, इमामत करना है, तो फिर वो आदमी क्या कर सकता है, अजान होने के बाद मस्जिद से निकल सकता है। दूसरी बात, और एक तीसरा मसला ये है कि अजान जो आदमी कहेगा, इकामत भी वही आदमी कहेगा। अजान कहने वाला अजान कह दे तो इकामत कहना भी उसी का हक है। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है या वो कहीं जा रहा है, दूसरे को इजाज़त दे तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है, इकामत दे सकता है। लेकिन वो मौजूद है और दूसरे के देने से वो नाराज़ होता है और दूसरा आदमी बग़ैर इजाज़त क्या कर रहा है, उसकी इकामत दे रहा है, तो ऐसा करना दुरुस्त जो है ना नहीं है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और कभी ऐसा हो गया कि वक्त इतना तंग है, सिर्फ नमाज पढ़ सकते हैं तो अजान नहीं दे सकते, तो बग़ैर अजान के भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वक्त तंग होने की सूरत में। वक्त आप मिसाल के तौर पर आप भूल गए थे, या कुछ लोग जो है ना सफ़र में थे, नींद लग गई, फजर का वक्त था, करीब इतना वक्त है कि आप अजान देकर जमात कायम नहीं कर सकते, तो बग़ैर अजान दिए कि भी नमाज कायम जो है ना कर सकते हैं। तो वक्त तंग होने की सूरत में बग़ैर अजान के भी क्या कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि सिर्फ नमाज का ही वक्त हो। अगर कोई मौज़िन साहब अजान देते देते क्या है मालूम है, कलमात आगे के कलमात भूल गए या ज़बान बंद हो गई या बेहोश हो गए, अब वहाँ कोई बोलने वाला वगैरह नहीं है, तो वक्तिया तौर पर वो, अब फिर बाद में लोग आ गए, अजान देने वाला कोई आदमी आ गया, तो फिर वो अजान को दोबारा दोहरा लेना चाहिए, उस अजान को दोबारा दोहरा लेना चाहिए। बाद में आने वाले क्या करें, फिर अजान देकर क्या करें, नमाज क्या करें, पढ़े, उस अजान को दोहरा ले। अजान जो है और नमाज में कुछ वक्फ़ा होना चाहिए, अजान और जमात में कुछ वक्फ़ा होना चाहिए, यानी अजान इब्तिदाई वक्त में दी जाए और जमात क्या है मालूम है, दरमियानी वक्त में दी जाए। लेकिन सिवाय मगरिब की नमाज में अजान और इकामत के दरमियान सिर्फ 3 आयतों के पढ़ने की उतनी मिक़दार वक्फ़ा दिया जाएगा। सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अजान और इकामत के दरमियान मगरिब की नमाज में सिर्फ इतना फासला दिया जाएगा। दीगर नमाज़ों में नमाज कुछ ज़्यादा फासला क्या किया जाएगा, जैसे हमारे पास आमतौर पर 15 मिनट 20 मिनट का क्या होता है, फासला जो है ना होता है, तो ये आप फासला क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अजान और इकामत के हवाले से जो है ना कुछ ज़रूरी मसाइल जो है ना आप हजरात के सामने बयान किए गए, और जो है ना चूँकि आदाब का भी एक सेक्शन रह गया है, वक्त की गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्या है इंशाअल्लाह फिर उसको आगे बयान किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।